हमारे मन में कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि जो गुरु होते हैं वो शिष्य को नामदान कैसे करते हैं और नाम से क्या होता है। तो देखो, ऐसा है कि जिसको जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वह उसी की प्राप्ति का प्रयास करता है ना। तो देने वाला यदि सूक्ष्म अनुभूति युक्त है तो पहचान लेगा कि इस व्यक्ति को क्या दिया जाए जिससे कि इसका अभाव समाप्त हो जाए और इसकी इच्छा पूर्ण हो जाए। तो जो वास्तविक गुरु होते हैं वो पहचान लेते हैं कि याचक या शिष्य को क्या चाहिए और क्या इसकी अभिलाषा है। तो जिस विधि से भी निर्विघ्न रूप से शिष्य का कल्याण हो जाए, गुरु वो मार्ग बता देते हैं। तो ये जो मार्ग बताना है यही नामदान अथवा दीक्षा का प्रकार है नहीं। तो जो गुरु होते हैं वो मात्र नामदान ही नहीं करते, बल्कि शिष्य को उसे करने की विधि, आचार व्यवहार, नियम धर्म इत्यादि भी जो है वो यथायोग तरीके से बता देते हैं, उनका उपदेश कर देते हैं। तो अगर गुरु अंतर्दृष्टि से युक्त हैं तो शिष्य को वही नामदान करते हैं जो शिष्य के स्वभाव के अनुकूल होगा। तो ये जो शिष्य का अपना स्वभाव होता है ना, वो नाम जप के लिए उपयुक्त अवस्था बना देता है, उसका अपना स्वभाव। तो अगर उसको स्वभाव से विपरीत नाम मिलता है तो नाम जप में उसको आनंद नहीं आता, लेकिन अगर स्वभाव के अनुकूल नाम की प्राप्ति होती है तो उसे नाम जप में अतिशय आनंद प्राप्त होता है। तो ये सामान्य नियम है। तो होता ये है कि जो दिव्य दृष्टि संपन्न महात्मा होते हैं वो देखने मात्र से ही शिष्य के चित्त की स्थिति को समझ जाते हैं। तो कोई भी गुरु जो है वो अपनी तरफ से किसी भी व्यक्ति को शिष्य नहीं बनाता। तो ये तो शिष्यत्व ग्रहण करने वाले शिष्य का कर्म है या व्यक्ति का कर्म है कि वह गुरु से उसे शिष्य बनाने का आग्रह करे अथवा प्रार्थना करे, है नहीं। तो शिष्य की जो उत्कंठा होती है और उसका जो अपना मनोभाव होता है उसको योग्य गुरु जो हैं वो जान लेते हैं और जानने के बाद उसको उपयुक्त नाम जप में प्रविष्ट करा देते हैं। तो हर एक शिष्य को हर एक नाम नहीं दिया जा सकता। शिष्य के पूर्व जन्म के संस्कार के या उसके अपने वर्तमान जन्म की जो उसकी प्रवृत्ति है, ईश्वर के प्रति जो उसका आकर्षण है अथवा आसक्ति है, गुरु उसको देखते हैं और उसके बाद उसको नामदान कराते हैं। तो जब उसको नाम मिल जाता है तो फिर शिष्य का कर्म शुरू हो जाता है। तो दीर्घ काल तक धैर्यपूर्वक संपूर्ण समर्पण से जब नाम साधना करता है तो उचित समय आने पर नाम साधना पूर्ण होती है। तब कुछ ऐसा घटता है जिसे कि सामान्य लोग चमत्कार या ईश्वर की कृपा मानते हैं। तो चमत्कार घटता है नाम जब दीर्घ काल तक करने के उपरांत, लेकिन इतनी शीघ्रता से भी नहीं घटता है, इतना आसान नहीं है। लेकिन ईश्वर का नाम है और जैसा कि हम जानते हैं कि ईश्वर का जो नाम है वो नामी और नाम एक ही है। तो जो नामी की शक्ति है वो नाम के माध्यम से ही शिष्य में प्रवाहित होती है। तो ऐसा भी नहीं है कि दीर्घ काल तक करने पर ही नाम जो है अपना प्रभाव दिखाए। तो कभी थोड़े समय में भी ये अवस्था आ जाती है, लेकिन यही है कि शिष्य अगर वास्तविक शिष्य है तो 100% उसकी साधना सफल होगी। लेकिन वास्तविक शिष्य का अर्थ है कि जो पूर्ण विश्वास युक्त है, जो पूर्ण श्रद्धा युक्त है, जो गुरु पर पूर्ण रूप से निर्भर होकर नाम जप करता है, ऐसा शिष्य, उस शिष्य की साधना पूर्ण होती है। लेकिन मात्र शिष्य के ही हिस्से में ये नहीं है। दूसरी तरफ हमको ये भी देखना होगा कि गुरु भी जो है वो पूर्ण और वास्तविक गुरु हों, सिद्ध गुरु हों, अनुभूति संपन्न महात्मा हों और यथार्थ भगवत शरणागत हों। तो जब गुरु और शिष्य एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से निर्भर हों कि शिष्य भी सत शिष्य हो या पूर्ण रूप से शिष्य हो और गुरु भी सद्गुरु हो या पूर्ण रूप से गुरु हो, तब जो साधना की प्रक्रिया है वो पूर्णत्व की तरफ पहुंचती है। और ऐसे अवस्था में जब साधक नाम जप करता है तो उसको नाम जप की जो महत्ता है और नाम जप का जो पूर्ण उसको फल है वो प्राप्त होता है। लेकिन ये निश्चित है कि जो भी भगवान पर विश्वास रखकर भगवान के किसी भी नाम का नियम से नाम जप करता है तो नाम जप अवश्य ही अपना चमत्कार दिखाता है और शीघ्र हो अथवा विलंब से हो, कभी ना कभी उसके नाम जप का उसको फल मिलता है। इसीलिए सभी भक्तों को जिन्होंने एक बार भी नाम ले लिया है या जो नाम लेने के
मार्ग पर हैं या नाम लेना चाहते हैं, उनको दृढ़ संकल्प के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। एक बार नाम जप आरंभ करने के बाद उसको पूर्णता तक ले जाना चाहिए, तभी नाम जप कृपा करेगा, तभी भगवान की कृपा होगी, तभी हमारी साधना पूर्ण होगी। ऐसा हमको विश्वास रखना चाहिए। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय।